वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है तृष्णा। जी हाँ, तृष्णा। एक सेठ ने एक दिन अपनी संपत्ति के मूल्य के निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण का ब्यौरा दीजिए और यह कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ और सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सकें इतनी संपदा है आपकी, ऐसा लेखाधिकारी ने कहा। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। और चिंता क्या थी? चिंता उनकी ये थी, तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी? वह रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में क्रशकाय हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने के लिए प्रेरित कर ही लिया। बस फिर क्या था, सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा और बोले, महाराज जी, मेरे दुख का तो कोई पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास मात्र 7 पीढ़ी के लिए ही पर्याप्त संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आ जाए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरें। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान, विधि, यज्ञ आदि सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी ने संत महात्मा से प्रार्थना की। संत महात्मा ने बड़े ही ध्यान से समस्या समझी और सोच विचार किया। उसके बाद बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ। बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपिन। न कोई कमाने वाला है और न कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान में दे दो। यदि वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित फल प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान सा उपाय मिल गया था। अब सब्र कहाँ था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोंपड़ी पर और बोले, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे यह आटा नहीं चाहिए। बुढ़िया ने स्पष्ट इनकार कर दिया। सेठ जी ने फिर से कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ जी बोले, अच्छा, कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, यह आधा किलो तो रख ही लीजिए। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है और मुझे अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है।
बुढ़िया ने फिर से स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया हुआ उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते। अब सेठ जी बोले, तो फिर इसे कल के लिए ही रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं, जैसा हमेशा प्रबंध होता आया है। कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी, सोचने लगे, एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है, और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं है, मेरी चिंता का कारण है तृष्णा। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है, वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और हमें यह भी बताइए कि आप सेठ की तरह तृष्णावान बनना चाहते हैं या बूढ़ी गरीब बुढ़िया की तरह एक संतोषी।